हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैट बाय एलपीटी। आज हम फॉर्म फिलिंग सेशन करेंगे स्नैप का। एज यू नो दैट कि स्नैप का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड स्नैप का फॉर्म आज हम भरते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स हमने वैसे भी अपलोड कर दी थी पहले ही, तो आज हम फॉर्म फिलिंग सेशन करते हैं स्नैप का। स्नैप में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें होनी है, फॉर्म में क्या क्या होगा, तो वो प्लीज़ हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्म का। तो कैसे करना है, स्टार्ट करना है, सिंपल सी बात है कि जिसको नहीं पता है वो, अगर आप गूगल पे स्नैप फॉर्म फिलिंग भी लिखोगे तो यू विल गेट द लिंक्स। तो सबसे पहले snaptest.org, द लिंक इज snaptest.org करके लिंक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट टू दिस वेबसाइट। ये सिम्बायोसिस की आपकी वेबसाइट आ जाएगी आपके पास। जो मेन वेबसाइट है सिम्बायोसिस की वो आपके सामने आ गई है। नाउ यहाँ पर बहुत सारी चीजें गिवन है, जैसे एक हाउ टू रजिस्टर करके भी गिवन है। तो सर ये देखिए, स्नैप का 0102 ये अटेम्प्ट की इसने डेट दे रखी है। सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको गिवन है। जिसको पहले डेट्स देखनी हो तो डेट्स देख सकता है, जिसको नहीं है कि सर बाकी सारी सब चीजें मेरे को पता है, आई हैव टू गो टू द फॉर्म फिलिंग, तो डायरेक्टली फॉर्म फिलिंग पे जाइए और यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए। नाउ अब ये इस तरीके से ऑप्शन खुला आपके पास। तो अब ये पहला ऑप्शन है स्नैप आईडी। अगर आपके पहले रजिस्टर्ड हो तो आपके पास स्नैप आईडी और ईमेल आईडी होगी, वो डालिए पासवर्ड। अगर आप नहीं हो तो यू हैव टू डोंट हैव एन अकाउंट येट रजिस्टर। तो यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे। प्लीज इंश्योर दैट यू गो टू योर ब्राउजर सेटिंग एंड टर्न ऑफ द ऑटोफिल ऑप्शन। ये कह रहा है कि ऑटोफिल की वजह से क्या होता है, गलत हो जाता है, तो इसलिए प्लीज आप अपने ऑटोफिल ऑप्शन को बंद कर दीजिएगा उससे पहले। गोइंग फॉर दिस, अब आता है सबसे पहले एप्लीकेंट नेम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने आपसे पूछा है एप्लीकेंट नेम, तो मैंने एप्लीकेंट नेम भर दिया। गोइंग फॉर एप्लीकेंट नेम भर देता हूँ मैं पूरा की पूरा। ओके, देन गोइंग फॉर द डेट ऑफ बर्थ। तो अब डेट ऑफ बर्थ भरना स्टार्ट करते हैं। सिंपल एज दैट, डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर, एंड वी फिल्ड इट विद दिस। ये हो गया मेरा डेट ऑफ बर्थ। कंट्री कोड एंड मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, कोई ओटीपी जनरेशन है उसके लिए। तो अब मैंने यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर भर दिया, तो दिस इज डन विद द मोबाइल नंबर थिंग। ना प्राइमरी ईमेल एड्रेस, अब आपका जो मेन ईमेल एड्रेस है वो, तो हम मेन ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। ये मैंने मेरा मेल ईमेल एड्रेस भर दिया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स योर रीटाइप प्राइमरी ईमेल, इसको वापस आपको रीटाइप करना पड़ेगा। तो वापस कंफर्मेशन काइंड ऑफ, ये हर एक वेबसाइट आपसे करवाती है। चलिए, गोइंग फॉर दिस इज योर, ये मेरा हो गया कंफर्म ईमेल एड्रेस, भी मेरा हो गया है कंफर्म प्राइमरी ईमेल एड्रेस। नाउ यू हैव टू गो थ्रू द कैटेगरी थिंग कि अब आप बताइए एप्लीकेबल टू द इंस्टीट्यूट अदर देन सिम्स। सिम्स के अलावा सब जगह पर ये एप्लीकेबल होता है। सिम्स स्पेशल की स्पेसिफिक कैटेगरी विल हैव टू बी फिल्ड अप्रोप्रिएटली आफ्टर चूजिंग सिम्स प्रोग्राम। जो भी उसकी कैटेगरी है वो आप सिम्स प्रोग्राम चूज करने के बाद भरते हो। बाकी बेसिकली आपको अपनी कैटेगरी भरनी है। इफ यू बिलोंग टू द एससी सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर देखिए, अगर आपको फॉर द कैंडिडेट ऐसे काइंडली नोट दैट द कास्ट सर्टिफिकेट शुड ओनली फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। स्टेट वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे, सेंट्रल वाले ही एक्सेप्ट करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट इफ इशूड इन वर्नाक्युलर विल नीड टू बी सपोर्टेड बाय सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन इशूड बाय। अगर आपका दूसरी लैंग्वेज में कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा लो। इस तरीके की बातें ये कर रहा है, ठीक है ना। तो ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कश्मीरी माइग्रेंट, तो आप अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें भर सकते हो। इफ यू बिलोंग टू ओपन, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो यू हैव टू फिल एन ओपन थिंग। सिंपल सी बात है, दैट थिंग यू आर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। Going for this, are you an NRI candidate? If you are an NRI, so click on yes. If you are not, then click on no. So you are not an NRI candidate. Going for the nationality, तो आप nationality, if you are not an NRI candidate, so you are an Indian. Simple. तो ये हो गया। Now it is asking about snap test options. तो आपको अपने, you can choose 3 snap test out of 3 test. Deselect the snap test date do not wish to select. अगर आपको नहीं सेलेक्ट करना है तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे 3 डेट्स उसने आपको दी हैं, 6, 14 और 20। अराउंड देखा जाए तो 8 और 6 दिन के बियर के डिफरेंस में। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि नहीं सर मैं तो 1 और 3 दूंगा, तो 1 और 3 सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल सिर्फ आप एक ही देना चाहते हो तो एक सेलेक्ट कर लीजिए, 2 देना चाहते हो 2 सेलेक्ट कर लीजिए। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या सही लग रहा है, आपने क्या सोचा है, तो आप उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। नाउ गोइंग फॉर दिस, अब यहाँ पे स्नैप टेस्ट सिटी, आपको टेस्ट सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसलिए स्नैप के फॉर्म, जो भी फॉर्म्स होता है ना, इनकी डेट तो क्या होती है, लंबी होती है कि बहुत सारा विंडो बहुत लंबा देते हैं। बट क्या होता है कि जो पहले भर लेता है तो उसे प्रिफर्ड सिटी मिल जाती है। जैसे स्नैप हुआ या दूसरे एनमैट हुआ या वट एवर काइंड ऑफ अ फॉर्म, आप पहले भरते हो तो आपको प्रेफरेंस पहले मिलती है, तो आपको जो सिटी चाहिए वो आपको मिलने में आसानी होती है। वरना स्लॉट्स फुल हो जाते हैं तो फिर वो आपको दूसरी सिटीज़ में दे सकते हैं अपने टेस्ट सेंटर। तो इसलिए कोशिश करिए पहले ही भर लीजिए तो ज़्यादा सही है।
मूविंग टूवर्ड्स, अब ये यहाँ पर मेरे पास मेरी पूरी की पूरी सारी की सारी सिटीज़ आ गई हैं। तो ओके, तो सबसे पहले मैंने जयपुर सेलेक्ट कर लिया स्नैप टेस्ट सिटी 1 के लिए, ठीक है। स्नैप टेस्ट सिटी 2 के लिए अगर मैं कहता हूँ दूसरा एक और सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देन आई वुड बी गोइंग फॉर इज योर जयपुर अगेन। टेस्ट सिटी 2 के लिए भी जयपुर, एंड सिटी 3 के लिए भी मैं जयपुर ही रहूंगा। तो सिंपल सी बात है, तीनों की तीनों का मैंने अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल। इफ इट वोंट बी अवेलेबल तो वो आपको बता देगा, तो पहले भर लिया। पहले भरने का यही फायदा है, बस याद रखिएगा। तो अब ये क्या कह रहा है, अपलोड फोटो शुड बी इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड 100 KB विल बी ऑटोमेटिकली रीसाइज बाय द फोटोज अबव 100 KB विल ऑटोमेटिकली रीसाइज बाय द सिस्टम। तो भाई उसने पहले ही कह दिया है। चलिए, तो अब आप अपनी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे है मेरे, एंड नाउ आई सेलेक्ट द फोटो। क्या कहता है ये, ओके तो अब ये यहाँ पर इसमें कुछ नहीं कहा है, तो मतलब सही है। आई हैव वेरीफाइड माई नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड टेस्ट सिटीज आई एम अवेयर ऑफ। ये डिक्लेरेशन को क्लिक करिए और ये देखिए ये आपके सामने आ गया है कि मैंने जो नेम भरा, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ईमेल आईडी, टेस्ट सिटीज एंड ऑल दैट थिंग्स एंड ओके टू प्रोसीड। अब यहाँ पे मैं आगे प्रोसीड करता हूँ ओके पे। ओटीपी आया होगा सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। उसने कहा कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आया होगा, तो मैं कहा आया है, तो आई वुड फिल अप दैट। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। तो ये क्या है मेरा, ओके एंड योर ओके, तो मैंने यहाँ से ये फिलअप कर लिया। गोइंग फॉर दिस इज योर सबमिट। अब ये यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया है। क्लिक हियर टू मेक द पेमेंट। अब ये आपसे क्या पूछेगा कि सर पेमेंट बताइए, पेमेंट क्या है, या पे लेटर करना चाहते हैं तो आप इसमें पे लेटर पे क्लिक कर सकना, चाहो तो पे लेटर पे क्लिक कर सकते हो। अब स्नैप आईडी और ईमेल, जस्ट ए सिंपल थिंग। तो अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, स्नैप आईडी और ईमेल वो आपसे यहाँ पे पूछेगा। अब चाहो तो एक बार देख सकते हो आपका क्या हुआ है इसका। चलिए, तो एक बार देखते हैं अपन, एक बार ट्राई करते हैं। गोइंग फॉर इट, एक सेकेंड। स्नैप टेस्ट का आपके पास डिटेल्स आ चुकी हैं, आपके पास व्हाट्सएप पे इसकी डिटेल्स आई हैं, तो ठीक है। तो मेरे पास भी जैसे व्हाट्सएप पे डिटेल्स आई हैं, तो स्नैप आईडी, तो बेसिकली मैं स्नैप आईडी पहले भर देता हूँ मेरी। तो मेरी जो भी स्नैप आईडी जो मैंने भरी है वो मैं भर लेता हूँ, एकदम सही से भरते हैं, गलती होने के चांसेस कम हो। तो ये मेरी स्नैप आईडी होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पासवर्ड थिंग। अब मैं इसमें अपना पासवर्ड भर देता हूँ, सही से भरिएगा क्योंकि स्मॉल एंड बिग लेटर्स एंड ऑल दैट थिंग्स तो वो बहुत सारी होती है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो मैंने ये भर दिया है। मैंने शायद तक मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने गलत तो नहीं भरा है कहीं, चलो पता चल जाएगा, वो तो अपन देख लेंगे बाद में, कोई बड़ी बात नहीं। कह देगा गलत है तो वापस भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ फिल अप दिस, ओके तो ये हो गया एंड देन साइन इन। ठीक है, अब उसने कहा है कि सर ये देखिए जो भी चीज़ है सेव पासवर्ड ये हटा देते हैं। एंटर योर करंट पासवर्ड, चूज योर न्यू पासवर्ड। आप अपना पासवर्ड इसमें सेट कर सकते हो। तो अब आपको पहले अपना पुराना पासवर्ड पहले डालना पड़ेगा, चूज योर करंट पासवर्ड। तो करंट पासवर्ड जो है वो आप अपना डाल सकते हो। तो पहले करंट पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। ये मैंने मेरा करंट पासवर्ड डाल दिया। नाउ यू कैन गो फॉर योर ओन पासवर्ड दैट यू वांट टू क्रिएट। तो मैंने क्या करा, मेरा ओन पासवर्ड मैं इसमें डाल देता हूँ, ताकि क्या होगा मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। गोइंग फॉर इट अगेन, ओके ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। नाउ सेव अगर आता है, अब वो कह रहा है कि प्लीज़ डू नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स। अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर्स आपको यूज़ नहीं करने इसमें। ओके, तो ये मैंने मिस्टेक कर दिया, एक मैंने स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर दिए, तो वापस आपको पूरा पूरा भरना पड़ेगा। गोइंग फॉर इट अगेन, फिर वापस भरते हैं, प्लीज़ एक सेकेंड। ओके, तो दिस इज ओके, तो ये हो गया। नाउ गोइंग फॉर दिस ओके, नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, ये दोनों मैंने भर दिए। सेव पे क्लिक करता हूँ मैं, प्लीज़ पासवर्ड। देखिए अभी आ गया पूरा के पूरा।
गोइंग फॉर दिस, इसको इस फॉर्म में सारी रिलेटेड डिटेल्स आपके सामने आ चुकी है, वट एवर काइंड ऑफ डिटेल्स है जो भी आ चुकी है। अब इसको फॉर्म को आगे बढ़ने के लिए मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आपके रिलेटेड मैं चीज बता सकता हूँ कि वो क्या क्या काम चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक किया प्रिंट एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन, तो वट एवर इज गोइंग टू आस्क, मैं इसके अंदर आपको बता देता हूँ। जैसे आगे जाके वो आपसे एक जेंडर से रिलेटेड बात पूछेगा, तो यू हैव टू फिल द जेंडर रिलेटेड थिंग। डेट ऑफ बर्थ हो चुका है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आपसे पूछेगा, तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का वो चीज हो चुकी है। यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, अगर इफ यू बिलोंग टू द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी तो आपको अपना यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड भरना पड़ेगा। इफ यू आर एनआरआई कैंडिडेट, ये आपसे वो पूछ चुका है। नाउ गोइंग फॉर डू यू हैव अ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस, वो आपसे आगे फॉर्म में पूछेगा कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं। इफ यू फिल इट, तो आपको यहाँ पे अपनी वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स डालनी है, जो कि आपने कैट के फॉर्म में भी डाली होगी, सेम टू सेम उसी तरीके से सेम फॉर्मेट में चलेगा। आपने फर्स्ट कंपनी, सेकंड कंपनी, थर्ड कंपनी, और जब तक का उसने मांगा है तब तक का आपको पूरी की पूरी डिटेल आपको कहाँ तक की भरनी है, 31 मई 2026, रिमेंबर वो यहाँ तक की आपसे डिटेल्स पूछने वाला है। नाउ गोइंग फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इफ यू आर पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप कर रखी है, या आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट भरिएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। एजुकेशन टाइप आपका कैसा था, रेगुलर था या किस तरीके से आपने किया है अपना एजुकेशन टाइप, वो आपको भरना है। प्लीज एजुकेशन टाइप इफ अदर्स है तो अदर्स में आपको भरना है। यूजी डिग्री की क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी, और यूजी फिर 10th एंड 12th के मार्क्स तो यहाँ पे भरने हैं, फिर यूजी के सर्टिफिकेट आपके डिग्री के परसेंटेज यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप कौन कौन से प्रोग्राम्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर सही से प्रोग्राम्स को अप्लाई कीजिएगा अपने फेवरेट कॉलेजेस के लिए रिलेटेड टू द सिम्बायोसिस। प्लीज आप देख लीजिएगा, तो दैट वुड बी क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। देख के ही अपने चॉइसेस ऑफ द कॉलेज भरिएगा, प्लीज देख के अपने चॉइसेस ऑफ द कॉलेज और उसके प्रोग्राम्स को देख के भरिएगा। जबरदस्ती सारे के सारे न भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिमेंबर इट। देख के और सही से अपने जो भी चॉइसेस है उनको प्लीज सही से भरिएगा। दिस इज रिलेटेड फॉर द एमबीए, जो भी आपके प्रोग्राम्स आपको अप्लाई करने हैं। तो एमबीए सिम्स कैटेगरी आ गया। अगर डिफेंस वाले हैं, अगर आपको इफ यू फादर एंड और इफ यू बिलोंग टू सम डिफेंस कैटेगरी, जो आप डिफेंस आते हैं, तो देयर आर सम काइंड ऑफ प्रिविलेजेस आल्सो इन द सिम्बायोसिस, तो ये भी एक फायदा है यहाँ पे। तो सर्विस डिटेल्स और वो सारी चीज़ें बन रही है। ओपन इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैटेगरी अगर कुछ ऐसा तो वो। Then MBA in international business, if you are applying for the international business things, तो प्लीज स्पेसिफाई कि आपको इंटरनेशनल बिजनेस में अप्लाई करना है। एग्री बिजनेस में अप्लाई करना है तो उसका। देन योर सिम्बायोसिस के सस्टेनेबल मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका। और MBA इंटरनेशनल फॉर चिल्ड्रन वॉट्स पर्सन फॉर MBA, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस में उसका। देन अगेन द सेम डिजिटल टेलीकॉम के लिए चिल्ड्रन वॉट्स फॉर द डिफेंस ऑफ द पर्सन्स, डिफेंस पर्सन नागपुर डोमिसाइल कैटेगरी ऑफ MBA, अगर आपको ये बढ़ना है तो इसका आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नागपुर डोमिसाइल, देन इट इज योर एड्रेस फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस, जो भी चीज़ आपकी एड्रेस से रिलेटेड चीज़ें, तो जी यू हैव टू फिल दीज थिंग्स। देन यू गोइंग फॉर द स्नैप टेस्ट की सिटीज वट एवर इट इज, ये आपको यहाँ पे गिवन है। दुबई के सिम्बायोसिस के दुबई के प्रोग्राम के लिए आप कर रहे हो तो वो आप अप्लाई करिए, एंड देन यू कैन गो फॉर योर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो याद रखिएगा पेमेंट होने के बाद वो आपसे ये सारी चीज़ें पूछने वाला है। तो रिमेंबर टू फिल द फॉर्म्स, सही से भरिएगा। जो भी आपको प्रोग्राम चाहिए उसके बारे में पहले रिसर्च कर लेना कि व्हाट फिट्स बेस्ट फॉर यू। रिमेंबर द ऑप्शन इज ऑलवेज व्हाट फिट्स बेस्ट फॉर यू, आपको हमेशा उस तरीके से देखना है। क्या क्या पूछेगा उसका मैंने एक आपको ग्लिम्स दे दिया है, तो उस तरीके से आप देख लीजिएगा। आई थिंक सो यू आर क्लियर विद द सिम्बायोसिस थिंग। आपको सिम्बायोसिस के फॉर्म भरने में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि क्या दिक्कत हो रही है, तो फिर मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा कि ये दिक्कत हो रही है, तो यू कैन गो फॉर सच काइंड ऑफ ए थिंग और वट एवर काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, तो हम उसका सोल्यूशन निकाल के आपको देंगे। वी एट LPT, वी आर द एक्सपर्ट फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो रिमेंबर, वी आर योर फ्रेंड, वी आर गाइड, यू आर मेंटर एंड ऑल ऑफ द। तो प्लीज़ कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ऑल्सो हमारी 200 की टेस्ट वो सीरीज चल रही है, 200 टॉप 200 क्वेश्चन फॉर VARC, फॉर LRDI एंड फॉर द क्वांट, तो तीनों की सीरीज चल रही है। प्लीज़ डू वॉच इट, उसको देखिएगा एंड प्लीज़ उससे रिलेटेड डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो भी चीज़ हो तो वो आप ज़रूर देखिए एंड प्लीज़ डू वॉच इट। बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है उसमें, वो उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि रेगुलरली अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू वॉच इट। उसके साथ में हमारी 0 to IIM की सीरीज चल रही है, प्लीज़ डू वॉच इट दैट ऑल्सो। एंड प्लीज़ हमको जो भी आपके रिव्यूज़ हैं वट एवर काइंड ऑफ ए फीडबैक, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वी विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। तो प्लीज़ गो थ्रू ऑल ऑफ दीज कंटेंट एंड द थिंग्स एंड द स्ट्रैटेजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड द स्ट्रैटेजी रिलेटेड थिंग्स ऑल्सो ऑन आवर YouTube channel, that is CAT by LPT. Thank you and thank you very much for the day. Thank you.